सो नाउ निफ्टी 50 अब देखिए 25,000 तक की बारी है। यहाँ पर 22,000 हमें देखने को मिल रहा है और निफ्टी 50 मई और जून तक ऐसा क्या होने वाला है कि 25,000 निफ्टी हमें देखने को मिलेगा। ट्रिगर पॉइंट्स क्या है? दो बड़े ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर निफ्टी 50 को 25,000 तक ले जा सकते हैं। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी और आज हम बात करने वाले उन ट्रिगर्स पॉइंट पर जो कि इतना इंपॉर्टेंट है। या फिर निफ्टी यहाँ से क्रैश हो जाएगा या फिर निफ्टी यहाँ से जो है 25,000 जाने वाला है सिर्फ 2 महीने में। तो अभी निफ्टी 50 की बात करें तो एंटायर इसके अंदर आ जाता है। जैसे कि निफ्टी 50 अगर परफॉर्म करेगा वेल तो यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप भी करेगा, ध्यान रखिएगा। निफ्टी मिड कैप भी करेगा, निफ्टी आईटी भी करेगा, सब कुछ यहाँ पर जो है ट्रिगर करेगा बिकॉज ऑफ हम जा रहे हैं अब इलेक्शन। सिंपल सी बात। और उसका सबसे बड़ा ट्रिगर होगा Q4 क्वार्टरली रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं। अप्रैल में शुरुआत होने वाली है और शुरुआत करेगा आईटी और ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा पहला। लेकिन इससे भी बड़ा जो ट्रिगर पॉइंट है वो है आपका फाइनेंशियल यानी कि HDFC बैंक। फाइनेंशियल बैंक निफ्टी ये आपका पहला बिगेस्ट ट्रिगर होने वाला है और अगर ये ट्रिगर पॉइंट बटन दबती है तो कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो 25,000 तक जाने के लिए तैयार है। हालांकि इस बीच में आईटी एक बबल की तरह है बिकॉज आप समझ जाएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटी के अंदर बबल कैसे बना हुआ है, आईटी इतना ऊपर टिका हुआ कैसे है। यूएस की तेजी को देखकर आईटी यहाँ पर गुदगुदा रहे हैं बट एक्चुअल में आईटी के अंदर है कुछ भी नहीं। तो अभी ग्लोबल के ऊपर बात करें तो ग्लोबली क्या है? सबसे बड़ा पॉइंट है रेट कट। सिंपल सी बात है, यूएस कब रेट कट करने वाला है? फेड यहाँ पर कह तो रहे हैं कि 2 रेट कट यहाँ पर होने हैं क्योंकि आप ध्यान रखिएगा ये साल आपका जो है ना बहुत ही वॉलेटिलिटी में कटने वाला है। क्योंकि अभी हम जो है इंडियन इलेक्शन देखने वाले हैं, उसके बाद सबसे बड़ा इलेक्शन होगा दुनिया का, वो है आपका यूएस इलेक्शन यानी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं अमेरिका में। जैसे हम इंडिया के इलेक्शन देखकर फ्री होंगे, इंडिया का बिगेस्ट इलेक्शन होगा, उसके बाद आपका यूएस का, क्योंकि ग्लोबली वहाँ पर भी नज़र रहती है बहुत ज़्यादा और देखा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन बन रहे हैं, क्या बाइडेन आ रहे हैं या ट्रंप आ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात रहती है। तो यूएस का इलेक्शन जो है ना वो सबसे बड़ा ट्रिगर है। ऐसे में वॉलेटिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगी इंडियन मार्केट और यूएस मार्केट में। इंडिया से फ्री हुए तो यूएस के अंदर यहाँ पर जो है चल दी है और वो जून के अंदर ही है। आप ध्यान रखिए, जैसे यहाँ पर जो है जून में यहाँ पर इलेक्शन का रिजल्ट आएंगे, जुलाई में आपका यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यूएस का यहाँ पर आने वाला है। सो दैट वॉलेटिलिटी है। अभी अगर आप देखेंगे तो ग्लोबली क्या है, रेट कट है। क्या रेट कट करेगा? बिकॉज ऑफ इलेक्शन यूएस के अंदर शायद आपको इलेक्शन से पहले एक रेट कट आता वो दिखे, वो यूएस की रैली को यहाँ पर जो है ट्रिगर करे। तो पहला यहाँ पर जो है ट्रिगर रहेगा यहाँ पर जो ग्लोबली वो यूएस है। उसके बाद जैसे ही रेट कट वहाँ पर होंगे, इंडिया के अंदर भी एक पहला रेट कट आने की संभावना है। तो वो यहाँ पर ना ग्लोबली यहाँ पर जो है सिनेरियो बनेगा रेट कट का। इंडिया के अंदर भी वो चीज़ बनती हुई नजर आ रही। पहले हम यूएस पर यहाँ पर देखेंगे कि यूएस के अंदर रेट कट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्योंकि रेट कट होना बहुत ही बड़ा इंपैक्ट डालता है। ऐसे में यहाँ पर जो है आपको इलेक्शन से पहले ही शायद आरबीआई जो है वो आपको एक रेट कट आपको दे दे। तो ये ट्रिगर होने वाला है पहला। दूसरा यहाँ पर ट्रिगर होने वाला है आईटी का बबल। अब आईटी का बबल कैसे है देखिए, वो मुझे समझाना पड़ेगा बिकॉज अगर आप देखें एसेंचर की जो नंबर है ना वो यहाँ पर आपके सामने है। ग्रोथ की बात करी उन्होंने और ग्रोथ में उन्होंने समझाया 10% इलेक्शन जो एसेंचर है वो टूट गया था 10% ग्रोथ की वजह से। तो अभी ग्रोथ कुछ दिख नहीं रही है आईटी के अंदर। हमारे इंडियन आईटी में ज़्यादा बबल क्रिएट है, ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अरे ठीक है इतना ले आए तो ठीक है, यहाँ पर इतने बुरे सिनेरियो में इतना ले आए, तो वो बातों में ही ये स्टॉक्स चढ़े हुए हैं। अदरवाइज आप देखें ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो निफ्टी 50 की लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल्स की। अब फाइनेंशियल में सबसे बड़ा ट्रिगर कौन सा होगा? HDFC बैंक। भाई सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर रहने वाला है। अब देखिए लास्ट 3 क्वार्टर से देख लीजिए आप, जून से आप देख लीजिए। एक्चुअल में Q1 से लेकर Q3 तक आप देखेंगे तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल यानी कि बैंकिंग के जो नंबर्स हैं वो खराब ही आ रहे हैं। आप देखें अर्निंग पर शेयर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखिएगा, आपको ज़्यादातर बैंक्स यहाँ पर बैड परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात है। लेकिन एक्चुअल में 3 क्वार्टर बीत गए, क्या होगा यहाँ पर जो है Q4 में? क्या ग्रोथ वापस आ रही है? और मार्जिनल प्रॉब्लम से तो हम बीत ही रहे हैं।
तो क्या ये मार्जिन्स की प्रॉब्लम सही हो रही है? एचडीएफसी बैंक एक बिगेस्ट ट्रिगर होगा। यहाँ पर आपको या तो 10% या 15% की रैली आपको देखने को मिलेगी Q4 के रिजल्ट में, या फिर 15 से 20% का आपको डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। और अगर 15 से 20% का डाउनसाइड अगर होता है तो आप ये समझिएगा मार्केट 22,000 तो क्या 21,000 भी शायद ना बच पाए। वो हालत यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, अगर बैड परफॉर्मेंस होने लगी और ऐसे में आईटी भी खराब कर जाए और आपका जो है बैंकिंग भी खराब कर जाए तो फिर तो वो 21,000 तो बचेगा नहीं मेरे ख्याल से। उसको बचाएगा कौन? फाइनेंशियल भी टूटेगा, आईटी भी टूटेगा एक झटके में, तो उसमें कौन आएगा? अकेला यहाँ पर जो है शक्तिशाली रिलायंस तो नहीं आ सकता अकेला बचाने के लिए, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहेगा मार्केट का। सो दैट ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। लेकिन अगर क्या हो कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स अच्छे आए, ऐसे में आईसीआईसीआई बैंक के नंबर आए, तो ये ना बैंकिंग ना बहुत ही एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यहाँ से अगर अपने को क्लू मिल गया ना, ये ना 25,000 निफ्टी ले जा सकता है इलेक्शन तक। ठीक है, ये बात आप समझिए, बैंक निफ्टी 25,000 तक ले जाने की क्षमता रखता है निफ्टी को। ये यहाँ पर ना ट्रिगर अगर कर गया तो इस पर ध्यान रखिए, ये Q4 के नंबर्स। दूसरा ट्रिगर रहेगा हमारा आईटी, ऑब्वियस बात है। ऑफकोर्स आईटी, आप देखिए आईटी में बबल कैसे, देखिए ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप ईपीएस अगर आप देखेंगे कितना ही बढ़ रहा है। ठीक है, कई बड़े फंड्स वाले ना, मतलब ये सिर्फ ना बातों पे चलाए गए हैं कि टीसीएस ने यहाँ पर ना कुछ ये ठीक कर दिया, वो ठीक कर दिया, चले गया। आप देखेंगे ना, टीसीएस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी आती है आईटी सर्विसेज में वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, पहले पे आती है आपकी एसेंचर। एसेंचर के अंदर आप देखना ऑल टाइम हाई से गैप, और T6 के अंदर ऑल टाइम हाई से गैप देख लीजिएगा, पता चल जाएगा। जबकि फैक्टों पे चल रही है एसेंचर फैक्ट पर चल रही है, टीसीएस फैक्ट पर नहीं चल रही। टीसीएस, इन्फी, ये सब फैक्ट रिलेटेड स्टॉक्स नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं आईटी के अंदर एक बबल लग रहा है, खासकर लार्ज कैप आईटी में, क्योंकि कुछ करके दिखा नहीं रहे। बाई चांस अगर नेगेटिव में चले गए ना, नेगेटिव ग्रोथ में अगर ये गलती से भी यहाँ पर कदम रख दिया किसी ने, एक वो ट्रिगर दबेगा ना मार्केट के अंदर कि ब्लास्ट ही होना है मार्केट के अंदर। ये चीज़ है, मार्केट टिक नहीं पाएगा हायर साइड। लेकिन अगर जो सुस्त ग्रोथ है और वो अचानक से यहाँ पर जो है ना ग्रोथ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, क्या होगा तब? एक छोटा सा ट्रिगर ना भी आईटी ने अगर दम दिखा दिया इस छोटे से ट्रिगर पॉइंट से, ये भी हेल्प कर देगा 25,000 तक ले जाने। सो दैट दो बिगेस्ट पॉइंट आपके सामने रख दिए हैं, या तो ये पूरे निफ्टी को तबाह कर देंगे, या फिर यहाँ से निफ्टी 25,000 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। मेरा कहना यहाँ पर यही होगा कि Q4 का पहला नंबर लार्ज कैप का आईटी का ही आएगा, टीसीएस का। सिंपल सी बात है, अप्रैल 10 या 15 अप्रैल के अराउंड यहाँ पर जो है नंबर आएंगे। 16 अप्रैल को इन्फी का नंबर, उससे पहले अगर आपको पहला रिजल्ट अगर सही आ गया टीसीएस का, आप ये समझिएगा कि पहला ट्रिगर है ये मार्केट के अंदर, जो आपको कह देगा कि ठीक है, यहां से अब तैयारी हो चुकी है चलने की। टीसीएस ने नंबर अच्छे रख दिए, बाकी सब अच्छे रख ही देंगे, ये आपका हो जाएगा। फाइनेंशियल में क्या, एचडीएफसी बैंक ने अगर नंबर अच्छे रख दिए, यहां से ट्रिगर कर जाएगा बैंक निफ्टी, कोई पीछे नहीं रहेगा, सब चलेंगे। सो दैट इस पर नज़र रखिएगा। ऐसा सिनेरियो अगर बनता है, निफ्टी 25,000 की तरफ बढ़ जाएगा, आपका पोर्टफोलियो जो है वो रॉकेट। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। इंटीग्रल पॉइंट्स पर बात करना इंपॉर्टेंट था, ज़्यादा टाइम रह नहीं गया है। आज 26 मार्च है, आप देखेंगे जल्द से जल्द अभी म्यूचुअल फंड का डेटा आने लगा, उस हिसाब से रिएक्ट करेगा, और फिर Q4 के नंबर्स। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब देखिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।